अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था और वो फार्मूला था F=QV क्रॉस B। सही है, इस तरह से लिखा था। या तो हम लोगों ने, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी क्रॉस हटता है तो साइन आता है, डॉट हटता है तो कॉस आता है। तो जैसे ये क्रॉस हटेगा तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, F=QVB साइन थीटा। सही है, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। अब ये फार्मूला किस लिए है और ये फार्मूला किन चीज़ों के लिए वैलिड है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये फार्मूला जो है ये ऐसे चार्ज के लिए, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ हो, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर क्या फोर्स लगती है, कौन सी मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फार्मूला है। सही है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, उस चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और वो जिस एंगल पे पड़ा हुआ है, यानी जिस एंगल यानी कि थीटा पे पड़ा हुआ है, वो एंगल अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि उस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। सही है, अच्छा, इसी फार्मूले से एक और फार्मूला ड्राइव हुआ है जो आज की वीडियो हम ड्राइव करने वाले हैं, जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल साइन थीटा या ILB साइन थीटा। सही है, तो वो किस तरह से ड्राइव होता है आज हम वो समझने वाले हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और तीसरा हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस हटेगा तो हमेशा साइन आएगा और डॉट हटेगा तो याद रखना हमेशा कॉस आता है। सही है, अच्छा, ये तो हमारा हो गया था। अच्छा, इसमें चीज़ों के नाम भी लिख देता हूँ मैं कि Q जो है ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का, Q डिनोट फॉर चार्ज, V वेलोसिटी यानी कि चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और B आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। सही है, मैग्नेटिक फील्ड को याद रखना हम B से डिनोट करते हैं। और ये जो आपके पास इतनी फोर्स लग रही है ना, वो चार्ज कितनी फोर्स फील करेगा, कितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो फोर्स से क्या है, F है। सही है, अच्छा, यूनिट भी लिख देता हूँ। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। सही है, मैग्नेटिक फील्ड की आप यूनिट यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हो। अगर आप ये Q और V इन ये मल्टीप्लाई और हमारे डिवाइड हो जाएंगे तो यूनिट किस तरह से ड्राइव हुई है, हमारे पास फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये QV कूलम और वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो ये आप बोलो न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड बोल लो या तो आप टेस्ला बोल लो, तो दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। तो ये तो हमारे पास हो गई प्रीवियस वीडियो। ये लिखने का मकसद क्या था कि इस फार्मूले की मदद से नया फार्मूला यानी कि एक नया फार्मूला बन रहा है और उस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है, तो बाकी चीज़ों को रब करते हैं हम लोग और आज का जो टॉपिक है उसकी पहले हेडिंग डाल लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे पहले हम लोग, उसके बाद जो है हम लोग आगे जाके बिल साइन थीटा वाला फार्मूला उसको समझेंगे किस तरह से वो ड्राइव हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। मैग्नेटिक, सही है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ने यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हमने दो चैप्टर्स और पढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पहले हमने दो चैप्टर पढ़े, एक हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी और उससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही है, तो अगर आपको पिछले दो चैप्टर समझ आए हैं तो ये वाला चैप्टर आपको समझ आएगा। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर समझ नहीं आया तो ये चैप्टर आपको कभी भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि उन सब के कॉन्सेप्ट जो है आगे कंटिन्यू हुए किस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हुई हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सही है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। याद रखना, जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और चार्ज अगर मूव कर रहा होता है तो उससे गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है अगर तो वो सिंगल चार्ज हो। लेकिन अगर सारे चार्ज कंडक्टर में मूव कर रहे होंगे तो उनके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हमेशा ये बात याद रखना। तो ये चार्ज है मेरे पास, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज है वो रेस्ट में, तो इसके गिर्द क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। याद रखना, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। सही है, ये इसके गिर्द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो करीब करीब है, जो चार्ज से करीब करीब हिस्सा है, वहां पर डॉट ज्यादा बनाया मैंने। उसकी वजह क्या है कि इस चार्ज से करीब जो है ना, इस चार्ज से करीब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी और जो दूर हिस्सा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो थोड़ी सी वीक होगी। मैं बात अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गई तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सही है, अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं फॉर एग्जांपल लिया एक नेगेटिव चार्ज लिया है,
सही है। और ये चीज आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये वाला चार्ज है, इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो ये इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जिसे हम बोल देंगे r, और ये वाला चार्ज इस चार्ज को किसी फोर्स से खींच रहा होगा, उस फोर्स को हम नाम दे देंगे f का। और ये चार्ज होगा, इस चार्ज को हम बोलते हैं q, और जो टेस्ट चार्ज होता है इस चार्ज को हम बोलते हैं q नॉट। इस चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, और इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सही, ये कॉन्सेप्ट था किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि ऐसा रीजन जहां जिस रीजन के अंदर कोई और चार्ज अगर आ जाए तो ये पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाए, ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड, किसी भी मैग्नेट के अराउंड ऐसा रीजन जहां पे कोई और मैग्नेट या कोई और चार्ज जब आए तो ये वाला मैग्नेट जो है उस चार्ज पे फोर्स लगाए, ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को या ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना। तो यहाँ पे मैग्नेट बताता हूँ छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। सही है, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। सही, अब इसका एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। अब इस जाहिर सी बात है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेट जो है इसके गिर्द कोई ना कोई फील्ड होगी, इसके गिर्द कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा। ये छोटा मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी। जितना बड़ा मैग्नेट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, करीब करीब ज्यादा और दूर दूर जो है वो कम। सही, ये इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने किया कि इसके करीब कोई और मैग्नेट ले आया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मैग्नेट इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आया, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। अब अगर आप नॉर्थ के करीब लेके आओगे तो जाहिर सी बात है रिपल्जन होगी, लेकिन नॉर्थ को साउथ के करीब लेके आओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। लेकिन हम यहाँ पे रिपल्जन और अट्रैक्शन की बात कर ही रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये वाला मैग्नेट जब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो इस मैग्नेट पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और फोर्स कौन लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा ये वाला मैग्नेट। और जिस रीजन में ये फोर्स लगा रहा है, अगर यहाँ मैग्नेट पड़ा होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और जहां फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, जिस एरिया से, जिस रीजन से वहां तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस। ऐसा रीजन होता है या ऐसी जगह होती है, कहां पर होती है जगह, अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड अ मैग्नेट और करंट बोल लो या करंट कैरिंग कंडक्टर बोल लो। जाहिर सी बात है करंट है, किसी चीज में, किसी कंडक्टर में ही फ्लो हो रहा होगा ना, करंट वैसे तो फ्लो हो नहीं सकता। तो मैं सिर्फ करंट लिखूं या करंट कंडक्टर लिखूं, आप लोग ये चीज समझ आना। सही है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अदर मैग्नेट, जहां पर दूसरा मैग्नेट और चार्ज एक्सर्ट्स या एक्सपीरियंस फोर्स लिख दें आप लोग, एक्सपीरियंस फोर्स। अच्छा, ये फोर्स किसकी वजह से होती है, मैंने यहां पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर दे, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सही है, मैं और लिख देता हूं यहां पे, और वेयर अदर मैग्नेट्स और चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, जहां पर अदर मैग्नेट्स और चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करें वो एरिया भी, या इसको अगर और दूसरे अल्फाज में कहना चाहो कि वेयर दे एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स और चार्ज। सही है, तो दोनों बातें सही हैं। ये वाले जो दो मैग्नेट मैंने बनाए, ये वाला मैग्नेट तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये वाला मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बात भी ठीक है, और ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, ये बात भी ठीक है। सही है, दोनों एक ही बात है, तो मैंने और करके लिख दी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई भी चार्ज या कोई भी दूसरा मैग्नेट आ जाए और वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सही है, मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड को हम याद रखने के डिनोट करते हैं बी से।
मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, मैं भी आपको बता चुका हूं, सही है। उसके बाद यहां पर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजनरी लाइंस होती हैं, यानी कि असल में होती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टी को, यानी कि मैग्नेट को स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजनरी लाइंस होती हैं। अगर मैं बुक में पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस coming outward from north pole and going inward in the south pole, and the inside the bar magnetic field will be zero. The magnetic field is stronger at the end of the pole because magnetic field lines very closer to the poles. तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट बना रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया एक बार मैग्नेट, और ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, सही है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के आउटवर्ड आपके पास फील्ड का हमेशा क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होगी नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, सही है। नॉर्थ साउथ की तरफ होगी, यहां से भी और यहां से भी। और मैग्नेट के अंदर हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, हमेशा याद रखना। तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाद नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, अब बहुत सारे जगहों पे ये सवाल पूछते हैं कि पोल क्या होता है, व्हाट इज पोल। तो आप याद रखना कि पोल ये नहीं बोलना कि मैग्नेटिक पोल को हम पोल बोलते हैं, आपने ये बोलना है कि पोल ऐसा रीजन होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके एंड्स पर, ये जो एंड्स है ना, ये पोल है, इसका ये पोल है, तो एंड्स पर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग इस रीजन में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सेंटर में बहुत कम होती है, और इनके जो पोल्स हैं, इनके जो किनारे हैं या इनके जो कोने, वहां पर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो पोल में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, और मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा आउटवर्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है, और इनवर्ड हमेशा कहा जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कहाँ आ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको समझनी है तो मैट्रिक क्लास में प्रैक्टिकल भी है कि आपके पास एक बार मैग्नेट होगा, सही है। आपने एक कंपास लेना है, आपने कंपास को क्या करना है, यहाँ रखना है, सही। जैसे कंपास को आप रखोगे नॉर्थ के ऊपर, तो कंपास की जो निडल है वो इस तरह से घूम, आप यहाँ रखोगे ना तो वो इस तरह घूम जाएगी, फिर आप यहाँ रखोगे तो इस तरह घूम जाएगी, इस तरह घूमते 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 वो घूम फिर के कहाँ पे आ जाएगी, दोबारा साउथ पे आ जाएगी। फिर आप थोड़ा सा दूर रखोगे, फिर वहां से ऐसे घूमते घूमते ऐसे लाइन क्या होगी, घूम फिर के वापस दोबारा कहाँ आ जाएगी, साउथ पे आ जाएगी। तो आप कहीं भी रखोगे ना, डायरेक्शन उससे कहीं भी रखो नॉर्थ के ऊपर, वो हमेशा घूम के आ जाएगी, साउथ की तरफ आ जाएगी। तो आप अगर बुक में देखो पेज नंबर 137 पे, तो आपको दिख भी रहा है कि बाहर मैग्नेट है और इसके गिर्द जो है वो लाइंस बनी हुई है, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग स्टडी करते हैं मैग्नेट को, यानी कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, आउटवर्ड। और ये प्रैक्टिकल भी है आप लोग का, और प्रैक्टिकल भी आप जो है परफॉर्म करेंगे मैट्रिक में। और दूसरी एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगी, और मैं खाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और वो क्या थी कि आपके पास एक मैग्नेट पड़ा होगा, और लोहे के छोटे छोटे पीस जो है मैग्नेट के आगे पीछे पड़े हुए होंगे, सही है। एक टेबल पे पड़ा होगा मैग्नेट, उसके आगे पीछे जो है लोहे के पीस पड़े होंगे, सही है। तो होगा क्या कि जैसे ही आप टेबल में मुक्का मारेगा वो बंदा, या आप जब भी टेबल मुक्का मारेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे सारे। जैसे ही आपने मुक्का मारा, उनमें क्या हुई, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, थोड़ी उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कुछ उन्होंने कोई उनकी वेलोसिटी हुई। तो जैसे ही वेलोसिटी कवर करेंगे, यानी कि उनके अंदर कोई भी थोड़ी सी एनर्जी आएगी, तो क्या करेगा, मैग्नेट क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास क्या है, वो थोड़ा सा अरेंज आप पे हो जाएंगे। पहले बहुत दूर दूर होंगे, कुछ यहाँ पड़े होंगे, यहाँ ज़्यादा होंगे, यहाँ कम होंगे, और जैसे ही वो उसमें मुक्का मारेगा तो क्या हो जाएंगे, सारे अरेंज हो जाएंगे, सही है। तो ये भी आप लोग इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अच्छा, उसके बाद कल टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको समझा दी क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, सही है। अच्छा, अब जो टॉपिक है हमारा अगला वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अच्छा, इसकी भी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन इसकी इंटरमीडिएट में है। यहाँ पर हम लोग से समझेंगे कि फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है, और इस फार्मूले में जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो चीज़ें असल में होती क्या है, सही है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ
मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, और याद रखना ये कंडक्टर जो है ये करंट करेंगे। सही है। अगर कंडक्टर में करंट फ्लो ना हो रहा हो तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में, मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी बॉडी में या किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसके इर्द गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होगा ऑलरेडी, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर से जो कंडक्टर है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे। तो क्या होगा, ये अगर रिपेल करेंगे तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा कंडक्टर, और अट्रैक्ट करेंगे तो उसकी तरफ चला जाएगा। तो अट्रैक्शन होगी, रिपल्जन होगी। हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है, और फार्मूला आपको बता चुका हूँ। उसका फार्मूला है ILB sin थीटा, या बहुत जगह पे उसको हम बोलते हैं बिल sin थीटा। तो वो होता क्या है, आप अगर पेज नंबर 138 पे देखें तो उसकी डायग्राम भी बनी हुई है, तो थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सही है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, और एक कंडक्टर पड़ा हुआ है। कंडक्टर क्या आप कह लो कि कोई तार है और उसके ऊपर से इंसुलेशन हटी हुई है। सही है। कोई तार है उसके ऊपर से इंसुलेशन हटी हुई है, और आपके पास तार इस तरह से बनी हुई है। सही है। ये आपके पास जो है वो तार है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है, इस तार का या कोई भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अब याद रखना हमेशा कि यहाँ पे ये कोई ना कोई एंगल यानी कि थीटा बना रहा होगा। सही है। ये ऐसा कोई ना कोई एंगल है थीटा है, और ये थीटा किसके साथ बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम डिनोट करेंगे हम लोग B से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो B से डिनोट किया जाएगा। अब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर याद रखना कि एक चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होगा। पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था F = QVB sin थीटा, वो था यूनिट चार्ज के लिए। और अब आपके पास कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर के अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। तो याद रखना कि कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उससे हम लोग करंट का नाम ही देंगे। सही। फिर हम लोग चार्ज नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। उसको हमने Q से डिनोट किया था, Q फॉर चार्ज, और अब हम डिनोट करेंगे I से, क्योंकि जब बहुत सारे चार्जेस फ्लो होते हैं तो हमें पता है कि करंट की डेफिनेशन ही यही है कि बहुत सारे चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। सही है। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो हमारे पास ये कंडक्टर आ गया, इस कंडक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं। सही है। अच्छा, याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है। ये आपके पास करंट को हम डिनोट करते हैं I से। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। खैर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर पता होना चाहिए कि ये वाला एरो मैंने क्यों लगाया है। ये वाला एरो जो है कन्वेंशनल करंट के लिए है, और ये वाला करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट के हिसाब से। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास क्या है, करंट जो है वो अपवर्ड फ्लो हो रहा है। सही है। अच्छा, और क्या है इसमें, करंट हो गया। अच्छा, ये जो कंडक्टर है इसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी, जाहिर सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ को हम बोलेंगे L। सही है। इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। सही है। अच्छा, बस इसमें फिलहाल यही है। अब होगा क्या, अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि व्हेन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट, ये जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। और अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्या होगा, करंट जब भी ऊपर की तरफ, मतलब एक मैग्नेट बना देता हूँ, ये मैग्नेट का कंप्लीट जो है, ये आप मान लो कि कंप्लीट जो है वो साउथ पोल है, और ये एक मैग्नेट का कंप्लीट नॉर्थ पोल है। सही है। एक ऐसा मैग्नेट है साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब जरूरी नहीं है कि मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, हमने ऐसे ही बताने के लिए यहाँ पे साउथ पोल बनाया और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाया। तो बुक में क्या है, बुक में भी सेम है कि यहाँ पे साउथ पोल बना हुआ है और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाया हुआ है। तो याद रखना कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोगों ने समझाने के लिए यहाँ पे साउथ रखा है और यहाँ पे नॉर्थ। इस साउथ के बाद भी नॉर्थ होगा, ऐसा नहीं कि साउथ सिर्फ अकेला साउथ होगा और ये अकेला नॉर्थ होगा, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, तो होगा क्या, याद रखना कि जब भी करंट अपवर्ड फ्लो करता है तो यहाँ पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। तो ये वाला नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ पोल क्या करेगा, याद रखना कि सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो ये वाला कंडक्टर जो है थोड़ा सा यू मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, और इनके दरमियान वैसे ही कोई ना कोई एंगल है, यानी कि एंगल थीटा बना हुआ है। और इनके दरमियान याद रखना हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट लेंथ, इनके दरमियान हमेशा क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब बता चुका हूं कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जब भी आप क्रॉस हटाओगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो एक फार्मूला है जिसकी डेरिवेशन नहीं है, F = I L क्रॉस B। ये आपके पास फार्मूला है, F = I L क्रॉस B। यहां पे F क्या है आपको पता है, फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स लिख दो, मैग्नेटिक
फोर्स और इसकी यूनिट न्यूटन ही होती है, सही है। अच्छा आई क्या है, आई आपके पास क्या है, करंट है जो फ्लो हो रहा है, करंट, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन इसलिए नॉर्थ नॉर्थ तो कैंसिल रिपेल कर रहा है, इसलिए वो उस तरफ हो रहा है। अगर यहाँ पे साउथ होता, यहाँ पे साउथ होता तो ये क्या करता, इस तरफ जो है वो बेंड होता। अच्छा उसके बाद एल क्या है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और क्या चीज है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। तो ये किस तरह से फार्मूला ड्राइव हुआ, याद रखना है फार्मूला जो है इस यहाँ से ड्राइव हुआ है, F क्यू वी बी साइन थीटा से ड्राइव हुआ है, और उसकी डेरिवेशन आप सेकंड टर्म में इंशाल्लाह कंप्लीटली डेरिवेशन इसकी पढ़ोगे, और इसकी अच्छी से अच्छी डायग्राम भी आप वहीं पढ़ोगे। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, सही है। तो ये साथ तमाम चीजें आ गई। अच्छा याद रखना कि जब भी क्रॉस हटाओगे तो साइन थीटा आएगा, डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, F = ILB sin थीटा। ILB sin थीटा लिखो या बिल sin थीटा लिखो, बात एक ही है, सही है, बिल sin थीटा। तो इस तरह से आप किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला है ये वाला, सही है। तो हमने आज की वीडियो में जो है वो 3 से 4 टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी आपके पास कॉइल है और वो पड़ी हुई है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो उसमें किस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो वो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो इंशाल्लाह वो भी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।